नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यूपी में निकाय चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो चुकी है 9 अप्रैल को। आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने का दिनांक 9 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 10 अप्रैल। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 11 अप्रैल। प्रथम चरण और द्वितीय चरण के लिए 17 अप्रैल। प्रथम चरण के चुनाव 4 मई को होंगे और द्वितीय चरण के लिए चुनाव 11 मई को होंगे। 13 मई को नतीजे आएंगे। कुल मिलाकर के आचार संहिता आज से लगी है, जिसमें कोई नया विज्ञापन, कोई नई शासनादेश या फिर मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई समारोह नहीं किया जा सकेगा। शेष कार्य चलते रहेंगे। इसके आगे बात करेंगे आपकी भर्ती में अभी तक शासन से जवाब आयोग को नहीं मिला है। विभाग की जो नियमावली है, जिस नियमावली में संशोधन को लेकर के शासन को पत्र लिखा गया था, आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत गई थी, पत्र गया था। उसके आधार पर नियमावली में संशोधन को लेकर के प्रक्रिया चल रही थी, शासन में विचार चल रहा था। और हमने आप सभी को कुछ दिन पहले यही बताया था कि शासन में भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। कुछ समय पहले आप देखेंगे एक भर्ती है यूपी ट्रिपल एससी से, पेट 2021 से ही भर्ती है वन दरोगा की। आपकी भर्ती भी पेट 2021 से है। इस भर्ती में पहले ये हुआ था कि फिजिकल है तो शॉर्ट लिस्ट में ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए मेंस के लिए। शासन के पास भेजा गया, काफ़ी समय तक मामला शासन के पास था और फाइनली शासन से ये बोला गया कि जैसे भर्ती आप करते आए हैं शेष भर्तियों में शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया, उसी तरह से आप यहाँ पर भी शॉर्ट लिस्टिंग करिए। नोटिफिकेशन जारी हो गया था, एग्जाम डेट आगे डिक्लेयर होना था शॉर्ट लिस्टिंग के बाद। आपकी भर्ती में भी सेम शॉर्ट लिस्टिंग करके आगे एग्जाम डेट को डिक्लेयर करना है आयोग की तरफ से शासन की अनुमति के बाद। आपकी भर्ती में अगर यहाँ पर बीएससी होम साइंस को इंक्लूड करना होता, उसके लिए नियमावली में संशोधन करके, क्योंकि आपकी जो नोटिफिकेशन है भर्ती का वो नियमावली के अनुसार, जिसमें कला स्नातक जो है कला से मांगा गया है, ना कि वहाँ पर विज्ञान वर्ग से। जबकि होम साइंस विषय में क्या होता है कि कहीं पर बीए तो कहीं पर बीएससी नाम से, ये अलग अलग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज चलते हैं उसके आधार पर वो डिसाइड होता है। तो कुछ समय पहले तक ये स्थिति थी कि 50% ये था कि दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे और 50% ये सिचुएशन बन रही थी कि हो सकता है कि दोबारा पोर्टल न खोला जाए। और भर्ती में आगे प्रोसेस बढ़ाते हुए शॉर्ट लिस्टिंग की आगे एग्जाम डेट को डिक्लेयर किया जाए। तो फिलहाल में अब जो है ज़्यादा संभावना इस बात की बन रही है कि आपकी भर्ती में दोबारा पोर्टल न खोला जाए, दोबारा से आवेदन न लिया जाए। शासन से जवाब कभी भी विभाग को, कभी भी आयोग को आ सकता है और जैसे ही जवाब आएगा उसी के साथ चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। बाकी जवाब कभी भी आ सकता है शासन से, हो सकता है कि आने वाले वीक में जवाब आ जाए और इसी अप्रैल के महीने में या जल्दी ही आप सभी को मिड अप्रैल या जल्दी ही 15 से 20 अप्रैल के आसपास तक आप सभी को ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी भर्ती में आगे की प्रक्रिया क्या होनी है। दोबारा से भी आवेदन लिए जा सकते हैं या फिर सीधे सीधे आपकी भर्ती में जितने लोग आवेदन कर चुके हैं उनकी शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो ज़्यादा संभावना इसी बात की है, लगभग आप यहाँ पर 90% मान के चलें कि संभावना इसी बात की है कि दोबारा से पोर्टल ना खोला जाए आवेदन के लिए, सीधे सीधे शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए जितने लोगों ने आवेदन किया है उनके आधार पर। और आप सभी को हमने बताया था कि आपके चाहे कितने भी नंबर कम हो पीईटी में, चाहे आपके एक नंबर ही क्यों न हो कुछ कैटेगरी के लिए, जैसे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है, एसटी की कैटेगरी है, एससी की कैटेगरी है, इनमें कट ऑफ फिट की बहुत कम रहने वाली है। हो सकता है 2-3 नंबर 4 नंबर कट ऑफ रहे। जनरल में ओबीसी में हो सकता है 6-7 नंबर पर शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, मतलब 10 नंबर से भी कम अंक पर शॉर्ट लिस्टिंग होने की उम्मीद है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 15 गुना और श्रेणीवार 30 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं सीटों के सापेक्ष, और जो आवेदन कुल हुए हैं उन आवेदनों की संख्या ही लगभग उसी के आसपास है। कुछ कैटेगरी में ज़्यादा, कुछ कैटेगरी में कम। तो यहीं से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि पेट की कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। तो तैयारी आप सभी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने तैयारी बीच में छोड़ी हो तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और हमारी भी कोशिश होगी कि आपको प्रैक्टिस सेट हम देते रहें। वन लाइनर वाला विशेष करके देंगे, फिर आगे आपको एमसीक्यू टाइप भी करवाते रहेंगे और कुछ क्विज आपको आपके टेस्ट के लिए वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्विज का एक अलग ऑलरेडी एक अलग ग्रुप है बना रखा है हमने, जहाँ पर आप सभी को लाइव क्विज मिलते रहते हैं। हालांकि बीच में कुछ समय से नहीं दे पा रहे थे। अब यहाँ पर एक लास्ट सवाल आपका बचता है कि आखिर एग्जाम डेट कब तक हो सकता है। तो देखिए अभी मई तक, अप्रैल तक, मार्च और अप्रैल में केवल एक एक परीक्षाएं हो पाई है। मार्च में एक परीक्षा हुई है कंबाइंड टेक्निकल की 26 मार्च को, और 30 अप्रैल को, अप्रैल के महीने में एक एग्जाम हो पा रहा है वन दरोगा का। मई में 2 परीक्षा
आयोग करा सकते हैं और जून के महीने में भी 2 परीक्षाएं आयोग की तरफ से करवाई जा सकती हैं। ये 4 परीक्षाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? पेट 2021 से ही ये भर्तियां है ITI अनुदेशक की। एक पुरानी भर्ती है BDO 2018 जिसका री एग्ज़ाम होना है। एक आपका एग्ज़ाम हो गया मुख्य सेविका वाला, और इसी तरह से 2 एग्ज़ाम और हैं। जूनियर असिस्टेंट 1262 पद और एक कम पदों के लिए 2 वैकेंसी है अलग-अलग। तो ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के 4 से 5 एग्ज़ाम हैं जो कि मई और जून में करा लिए जाएंगे। पूरी उम्मीद है, बाकी आयोग के ऊपर है कितना तेज़ी से कार्य कर पाते हैं, लेकिन संभावना इसी बात की है। अब यहाँ पर देखिए, अगर BDO 2018 का एग्ज़ाम, जिसकी ज़्यादा संभावना है कि ये एग्ज़ाम जून में 17-18 जून को लग सकता है या फिर इसी के आसपास थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो उस स्थिति में आपकी परीक्षा मई में करवाए जाने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। मई में यूपी मुख्य सेविका की परीक्षा मई लास्ट तक। और अगर BDO 2018 का री एग्ज़ाम मई लास्ट तक हो जाता है, या अगर मई लास्ट तक नहीं भी होता है, 2 तरह की संभावनाएं हैं कि जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम होना, तो हो सकता है कि मई लास्ट तक उसका एग्ज़ाम करवाया जाए। अनुदेशक का भी एग्ज़ाम है, तो फिर ये हो सकता है कि आपकी जो परीक्षा है जून के स्टार्टिंग में करा ली जाए। तो अभी आप फिलहाल में मई लास्ट और जून के स्टार्टिंग में अपना एग्ज़ाम डेट मान करके तैयारी करते रहिए, मई लास्ट या फिर जून के स्टार्टिंग में। और ध्यान दीजिएगा, माननीय आयोग से ये भी मांग की जा रही है सभी अभ्यर्थियों की तरफ से कि शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कम से कम 2 महीने का समय मिले। लेकिन होता क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद अधिकतम 1 महीने का या लगभग 1 महीने का ही समय मिल पाता है मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए। इसलिए आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग का और एग्ज़ाम डेट का वेट मत करिए, क्योंकि उसके बाद फिर महीने भर का समय बड़ी मुश्किल से मिलेगा आपको, जो कि रिवीजन के लिए ही पर्याप्त होगा। इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लासेज आपको बहुत जल्द देंगे हम, जो कि आपके प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए होगा। बाकी आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी कर दिया करें, ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंचे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।